बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साल जो सबसे अहम मसला स्टूडेंट्स को पेश आया वो एमडी कैट का था। पेपर्स बहुत टफ आया। बहुत कम बच्चे इस टेस्ट को क्लियर कर सके। बहुत बड़े इश्यूज खड़े हैं। आज यही मैं बताने जा रहा हूँ कि एमडी कैट अगर आपने पास करना है तो उसके लिए आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि एमडी कैट होता है कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इसके अलावा एक गैट होता है। अगर आपने एमफिल में एमएस में एडमिशन लेना है, एमफिल करना है, पीएचडी करनी है, तो उसके लिए आपको गैट का टेस्ट देना पड़ेगा, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। अगर आपने एक और टेस्ट होता है एनटीडीसी, ये नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी टेस्ट होता है, ये वापडा के लिए होता है। एनटीएस होता है अगर आपने अब्रॉड स्कॉलरशिप पे जाना है, आपने कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो आपको एनटीएस में देना पड़ेगा टेस्ट, एनटीएस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए आपको ई कैट का टेस्ट देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब मैं आता हूँ एमडी कैट पे। देखिए, एमडी कैट में कुल नंबर जो है वो 210 होते हैं। उसके पासिंग मार्क्स इस दफ़ा जो 137 रखे गए थे। 3.5 आवर इसका वक्त था। इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं। बायो में से 68 एमसीक्यूज आए, फिजिक्स में 56, केमिस्ट्री में 56, इंग्लिश में 20 और लॉजिकल रीजनिंग के 10 थे। जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो बहुत कम लोगों को पता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें आपके जो मैट्रिक के मार्क्स है वो 10% काउंट होते हैं, एफएससी के 40% और बाकी एमडी कैट के 50% मार्क्स काउंट होते हैं। यहाँ पे ये मैं अब आपको समझाता चलूं कि अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि वो किसी ऐसे बोर्ड से एफएससी करें जहाँ पे मार्क्स ज्यादा आते हों। ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। उसकी वजह कि जिन बोर्ड में मार्क्स ज्यादा आते हैं, कहा जाता है, ये है हकीकत नहीं, बात उनमें रट्टा होता है पूरा का पूरा। और वो बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि एमडी कैट जो टोटली कंसेप्चुअल है, 50% मार्क्स उसके काउंट होते हैं। तो याद रखिए, इसके लिए जो फेडरल बोर्ड है ये सबसे बेस्ट है। मैं बल्कि मैं कहूंगा बेटर देन द बेस्ट है, इतना अच्छा है, क्योंकि इसमें पढ़ के आपके बहुत ज्यादा चांसेस आपके होंगे कि आप एमडी कैट क्लियर कर सकेंगे और अच्छे नंबरों के साथ। अच्छा, अब इसमें मैं आ रहा हूं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। एक तो ये जहन में रखें कि सबसे पहले कोशिश करें कि बायो का पेपर हल करें। बायो का पेपर एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट जो है ना, ये आसान होता है। इसमें बायो की तैयारी का तरीका ये कि आप पूरी पूरी लाइन जो बुक्स की है वो पढ़ा करें। बुक के अंदर से ही जो है एमसीक्यू जो बनते हैं, अगर आपने पूरी पूरी लाइन पढ़ी हुई है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बायो का हल करना। अच्छा, उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा सा एज कंपेयर टू बायो जरा टफ होता है, क्योंकि इसमें जो है ना क्रैमिंग आती है। देखिए, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिकल होता है उसमें रिएक्शंस होते हैं जो थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना टाइम ही नहीं होता। फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट बहुत रिफाइंड है तो केमिस्ट्री का पेपर आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ केमिकल रिएक्शन में इशू थोड़ा सा आ सकता है। उसके बाद है फिजिक्स। फिजिक्स तो टोटली कंसेप्चुअल, अगर आप कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिजिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तरीका ये होता है कि फिजिक्स की जब आप तैयारी करें ना, तो आप उसके की पॉइंट्स लिखते जाएं अलहदा। एम जो फार्मूलाए हैं उसको लिख लें, और इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, और कुछ वैल्यूज आपको फर यानी फिंगर टिप से होनी चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि जी कोटेजेंट 45 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 है। ठीक है। अगर आपसे वो अगर क्वेश्चन में आता है कि साइन 90 की वैल्यू आपको पता हो, और आपने ये रूल पढ़ा होगा, आपको फिजिक्स के टीचर ने भी पढ़ाया होगा कि इसका एक जो पूरा जो स्केड्यूल बनता है, वैल्यूज इसकी जाए, वो बड़ी एक फार्मूले के तहत बनी होती है। आपको काम करना, याद करना, उसका बनाना बहुत आसान हो जाता है, जहन में बंदा उसके बिठा लेता है बात। उसके बाद है मैथ। मैथ में आप ये देखिए कि अगर आपने मैथ की तैयारी करनी है ना, तो आप एग्जाम्पल्स सारी की सारी करें, और सम्स जो खास तौर पे जो स्टोरी सम्स हैं उनको करें, और सवालात की प्रैक्टिस करें, लेकिन चेंज्ड वैल्यूज के साथ, ताकि रट्टा ना लगे। और कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको फिंगर से होनी चाहिए। मसलन मुख्तलिफ चीज़ों के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो आपको याद हो, आपको पता हो
क्यूब रूट्स आपको पता हो, आपको सपोज पता होना चाहिए कि जी 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 होगा, ठीक है। 125 का क्यूब रूट जो है वो 5 होगा। इस तरह आपको स्क्वायर पता हो, क्यूब्स पता हो, ये छोटी छोटी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये तो वो चीज है जिसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब है इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में रूल्स होते हैं। अब वो जो रूल्स हैं ग्रामेटिकली आपको आते तो हैं, उसकी जब आप उसको अप्लाई करते हैं उसमें आपको दिक्कत आती है, तो उसकी अप्लाई करना आपको आना चाहिए इंग्लिश में। अब बात हो कि इसको इसके लिए कौन सी टेक्निक्स हैं जो जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखें, एक तो ये कि आप बुक्स सिर्फ अपने जो आपके ऑथर की ऑप्ट की हुई है आपके कॉलेज में से वही नहीं पढ़नी, हर बुक को 2 या 3 ऑथर ने लिखा हुआ है उनको भी पढ़े। इससे आपको बहुत फायदा, कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2, एक यह याद रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा ये कि इसमें जितनी दफा आप चाहे अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें पीरियोडिक टेबल का बड़ा रोल है केमिस्ट्री में। तो पीरियोडिक टेबल आपको काफी सारा पता होना चाहिए, जो अहम अहम जितनी एलिमेंट्स है, मसलन ये क्लोरीन है ना, तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 35 है और इसका एटॉमिक नंबर 17.5 है। Na जो है सोडियम है, उसका एटॉमिक मास 23 है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। वो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, वगैरह वगैरह आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का 8 और 16 है। अच्छा, इसमें अमूमन ये होता है कि शुरू के जो 10 एमसीक्यूज होता है वो बहुत टफ होते हैं। बच्चे जब हल करना शुरू करते हैं ना तो उनको लगता है बहुत मुश्किल है, मायूस होते हैं। अच्छा, मायूस होकर फिर वो एंड में आते हैं। अब ट्रिक ये है कि आखिरी 10 भी मुश्किल होते हैं, तो आप बेहतर है कि आप इसको पेपर को तकरीबन दरमियान से करें, एकदम आप स्टार्ट से या एंड से ना करें। आप देखिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। एक तो बहुत ईजी होते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। एक होते हैं जो मीडियम डिफिकल्ट होते हैं, आप जब पहले आसान वाले सारे कर लें उसके बाद मीडियम डिफिकल्ट पे आप आए, वो करें। उसके बाद जो मोस्ट डिफिकल्ट है तब आखिर में आके उन पे करें ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना तो अहम तरीन मालूमात के की पॉइंट्स लिखते जाएं, उनको फिर आपने याद कर लेना है, वो तो सबके लिए बहुत जरूरी होता है। केमिस्ट्री में इक्वेशंस और एवोगैड्रो नंबर ये भी बहुत अहम है, तो इनको भी आपको इसमें क्रैमिंग आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर, मिसाल के तौर पर मैं एक दो आपको फिजिक्स की एग्जांपल देता हूं कि आपको किस तरह के कंसेप्ट होने चाहिए। मसलन आपको कहा जाता है कि जी आपने एक टहनी हिलाई है दरख्त की, दरख्त पे टहनी पे फ्रूट लगे थे, फ्रूट नीचे गिर गए, इस पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे रूल कौन सा जो है ना अप्लाई हो रहा है। इसी तरह आप चलते हैं जमीन पे, आप यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, न्यूटन का कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक और, जब आप हल कर रहे हैं ना, आपने फर्ज किया ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, गलत है, उसके बाद ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि जो ऑप्शन को आप गलत कर रहे हैं उसकी आपके पास रीजन जरूर हो। जब आप प्रेपरेशन करते हैं तो उनकी रीजन ध्यान में रखें, इससे आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। आपको पता होगा कि ये जो गलत है किस वजह से गलत है। ओल्ड पेपर्स की प्रैक्टिस आप बार बार करें, उससे आपके अंदर कंसेप्ट बहुत बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें यह याद रखें कि आप अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि पेपरों के बाद जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद वो एमडी कैट की तैयारी शुरू करते हैं। इसका नुकसान का टाइम बहुत कम होता है। तो हमारा पॉइंट ये है कि आप फर्स्ट ईयर से ही इसकी तैयारी शुरू करें, और उसके लिए जो आर्मी स्कूल है ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल स्टडी होती है। तो जो भी फेडरल बोर्ड्स के साथ एफिलेटेड होगा वो स्कूल हमेशा बेहतरीन होगा। अच्छा, अब उसमें ये कि आप साथ साथ जब आप जो भी आप तैयार कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से लेकर, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी, आप हर चैप्टर के कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करते जाए और हर चैप्टर की जो की पॉइंट्स है वो आप साथ साथ लिखते जाए। जब तैयारी करते हैं ना तो कोई आपने बॉक्स जो साइड पे बॉक्स पे कुछ लिखा होता है, येलो बॉक्स होते हैं वगैरह, उनको भी आपने पढ़ना है, एग्जाम्पल को भी आपने देखना है, आखिर में की पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको भी आपने देखना है, कोई चीज आपने छोड़नी नहीं है। इंग्लिश की जब आप तैयारी कर रहे होंगे, आप वोकैबुलरी आप तैयार करेंगे, ज़ाहिर वोकैबुलरी को याद देखना पड़ता है, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, उसको आप बहुत अच्छा देखें। अच्छा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप देख रहे हैं कि इसका आपसे हल नहीं हो रहा एमसीक्यू में, आप उसका ये देखें, आमतौर पे ए और डी पार्ट आमतौर पे टिक नहीं होते, मोस्टली बी और सी होते हैं। तो आप ए और डी को छोड़ दें। ये मैं उसकी बात करूं जिसपे आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही, जहां पे आपने जस्ट तुक्का लगाना है। अब आप ये सोचो कि बी और सी में से एक होगा, तो बी और सी को गौर करें
और फिर अल्लाह का नाम लेके जिसको आपको लगे कि ये नजदीक नहीं मुझे लग रहा है उसको टिक कर दे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि इसके लिए कौन सी बुक अच्छी है, एक तो मैंने आपको बताया कि साथ साथ तैयारी करते जाएं, पहले दिन से इसकी तैयारी आपने शुरू करनी है ताकि आपका फिर एंड में आके टाइम वेस्ट नहीं होगा, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। एन जो एमडी कैट बुक है ये बहुत अच्छी है और ए लेवल की बुक्स बहुत अच्छी हैं। इनको अगर आप स्टडी करेंगे, साथ अपनी जो फेडरल बोर्ड में जो बुक्स ऑप्ट की गई हैं उनको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी सूरत भी नाकाम नहीं होंगे। तो ये इसके पॉइंट्स से उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है और जो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल जो आपने फर्स्ट सेकंड उसको आपने बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ना है, वहीं से आपके पहले दिन से आपने तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।